हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन के 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लेक्चर नंबर 6 आज हमारा। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, बेगमपुरी मस्जिद को किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो इसको मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और था, मोटगी मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था पेपर में, तो इसको ध्यान में रखिएगा अच्छे से। आगे है क्वेश्चन नंबर 92। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव होता है वो 66 सही 1/2 डिग्री है, यानी 66.5 डिग्री का कोण बनता है उससे। आगे है क्वेश्चन नंबर 93। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था, वह है, यह है मूवेंदार। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, स्थानांतरणशील कृषि को खालिस्तान में रोका कहा जाता है। जो ब्राजील है वहां स्थानांतरण कृषि है उसको रोका कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। और जो स्थानांतरण कृषि है इसको झूम खेती भी कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 95। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो जो ग्राम पंचायत है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 96। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? जो बायोगैस है वो 2 गैसों का मिश्रण है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है, पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 97। शिवाजी का संरक्षक कौन था? तो उसके जो दादाजी थे कोंडदेव, वो शिवाजी के संरक्षक थे। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 98। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वितरण के आधार पर हम संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक यानी जो सब जगह विद्यमान है, और स्थानिक यानी कुछ जगह विशेष में विद्यमान हो। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? तो जो जीने का अधिकार है उसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? तो जो वेद समाज था वो ब्रह्मा समाज के विचारों से प्रेरित था। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वव्यापी संसाधन का उदाहरण है? सर्वव्यापी संसाधन यानी जो सब जगह मिलता है, आसानी से मिल जाता है। तो इसका उदाहरण जल होएगा। आपको पता ही है कि जल सब जगह विद्यमान है, आसानी से मिल जाता है। तो ये सर्वव्यापी संसाधन है जल। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 102। लौटता हुआ मानसून भारी वर्षा करता है किस जगह पे? जब मानसून लौटता है वापस, तो किस जगह पे सबसे ज्यादा वर्षा करता है ये? तो जो कोरोमंडल तट है वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 103। 17वीं शताब्दी तक
पुर्तगालियों ने नील की खेती कहाँ शुरू की? तो जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने नील की खेती ब्राजील में शुरू की थी। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 104। 1930 में कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके नेतृत्व में पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी गई। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 105। 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा से देखो इसको। 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? अब ऑप्शन पढ़ो। अनुसूचित जातियां, एंग्लो भारतीय समुदाय, महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां। तो जो अनुसूचित जातियां और महिलाएं अनुसूचित जनजातियों, इनके लिए तो है था, और जो एंग्लो भारतीय समुदाय इनके लिए नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 106। मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह की पहली गोली किस स्थान पर चलाई? तो जो बैरकपुर था वहां पे मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह की गोली सबसे पहले चलाई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी? तो जो स्त्री पुरुष तुलना नामक बुक थी वो ताराबाई शिंदे की थी, और इस बुक में इन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच जो सामाजिक फर्क थे ना, उनको उनके बारे में आलोचना की गई थी इसमें। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 108। अब एक कथन है, इसको देखो ध्यान से। 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। कारण क्या था? वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तो यह जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है कि 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए, लेकिन इसका रीजन जो है आर वो सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब देखो, जो नील की खेती करते थे वो दो तरह के लोग करते थे, एक तो निज और एक रैयती। तो निज में तो क्या है, जो मालिक होता था वो खुद ही करता था खेती, और रैयती में जो किसान होते थे, रैयत मतलब किसान होता है, जो किसान होते थे उनको वो दे देता खर्चा पानी, और किसानों से फिर वो किसान फिर उसी को बेचते थे, मालिक को ही अपनी नील बेचते थे, जितना उत्पादन होता था वो सब मालिक को ही बेचते थे। तो ये होते थे रैयत। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 109। किस सुधारक ने यह प्रसिद्ध कथन ओरु जाति ओरु मतम ओरु दवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है, किसने कहा था ऐसे? तो जो नारायण गुरु हैं उन्होंने कहा था ये शब्द। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? तो स्वाभिमान आंदोलन ईवी रामास्वामी ने किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने पढ़ लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक नई क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ में। थैंक यू।